हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के अपडेट्स के बारे में। और यहाँ पर मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ वजीरेक्स के ऊपर तो आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आते हैं कि एग्जैक्टली आपने 7 लाख 13 लाख, इवन दो यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ऐसा है जिसका 20 लाख के आसपास अभी इस टाइम पे वजीरेक्स में फंसा हुआ है। एंड समबडी हैज टोल्ड मी दैट कि उनका 75 लाख था वजीरेक्स अकाउंट के ऊपर और अभी इस टाइम पे वो कम होके 35 लाख के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 70 लाख वाला जो मैं बता रहा था ना कि यहाँ पर कल मुझे ये कमेंट मिला था कि 70 लाख का फंड था मेरा, जो अभी 32 लाख 6,500 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो 32 लाख के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि वजीरेक्स जैसे एक्सचेंज के ऊपर आपको कभी भी यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज भी हो जाए 70 लाख जो है कभी भी होल्ड नहीं करनी चाहिए किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। और अभी इस टाइम पे जो कि आपका फंड आया हुआ है 32 लाख 65,000 के आसपास, तो इनको ना आप यहाँ पर वेट करो और जो भी फंड्स आपके फंसे हुए हैं वो भी फंड्स में उम्मीद यही करता हूँ कि बहुत जल्द आ जाए। एंड द थिंग इज़ दैट कि जो कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुरा लगता है कि ये पैसे आपका खुद की हार्ड अर्न्ड मनी है, तो उसके लिए हम खुद बेग कर रहे हैं वजीरेक्स को कि आप हमें हमारा विड्रॉल वापस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे होता है बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर, बट यहाँ पर हर एक एक्सचेंज में अगर आपने देखा होगा कि MTGOX में भी हैकिंग हुई थी और भी ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर प्रीवियसली हैकिंग हुई थी। बट यहाँ पर बाकी जो एक्सचेंजेस थे ना उन्होंने इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने लोगों का फंड्स भी वापस की है तुरंत। बट अभी इस टाइम पे वजीरेक्स की तरफ से कोई भी अपडेट्स हमें देखने को नहीं मिली है। लास्ट अगर आप देखोगे तो लास्ट जो अपडेट वजीरेक्स ने प्रोवाइड करवाया था वो करवाया था 8 अगस्त को। ठीक है, तो आफ्टर दैट अभी इस टाइम पे कोई भी अपडेट वजीरेक्स की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला है, जहाँ से आप यही अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि क्या काम चल रही है वजीरेक्स की हैकिंग के ऊपर। आज 10 अगस्त है, यानी कि 2 दिन ऑलरेडी हो चुका है। और जब भी कोई भी अपडेट निकल के आती है वजीरेक्स की तरफ से, उस अपडेट में यही होता है कि वी आर वर्किंग ऑन इट। तो आप क्या वर्क कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर? अगर आप कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो, इट्स बिन 20 डेज ऑलरेडी जहाँ पर कोई भी सोल्यूशन लोगों को नहीं मिली है। और यहाँ पर ना एक मैसेज मैंने आपको दिखाया जहाँ पर लोगों का 70 लाख, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी मैसेजेस है लोगों का 13 लाख 12 लाख 20 लाख के आसपास यहाँ पर ऑलरेडी फंड्स वजीरेक्स के ऊपर फंसा हुआ है। तो आप खुद यहाँ पर बताओ 70 लाख ये जो बंदे ने लगाया था, अब इस टाइम पे उसके मन पे में भी क्या बीत रहा होगा कि अब इस टाइम पे उसका जो है लॉस ऑलरेडी हो चुका है बहुत ज़्यादा और सिर्फ 32 लाख 65,000 के आसपास उसके अकाउंट में बचा हुआ है। तो ये चीज़ ना वजीरेक्स को भी देखनी चाहिए। और अभी इस टाइम पे ना यहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो रही है और मैं यही अभी इस टाइम पे होप कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स ज़रूर से देखने को मिल जाए। एंड द थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कब तक विड्रॉल स्टार्ट हो गई। तो विड्रॉल के लिए देखो मैंने ऑलरेडी लास्ट भी आपको बताया था, वजीरेक्स अभी इस टाइम पे राइट नाउ कोई भी अपडेट नहीं दे रहा है कि एग्जैक्टली विड्रॉल कब होगी, क्योंकि फंड्स आपका फंसा हुआ है एंड इसके लिए ही आपको खुद के एंड से बैक करना पड़ रहा है कि आप हमें अपना विड्रॉल जो है यहाँ पर जल्द से जल्द दे दो। बट वजीरेक्स की तरफ से कोई भी अभी तक अपडेट नहीं है विड्रॉल्स को लेकर। तो मैं अभी इस टाइम पे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि विड्रॉल आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर जिसका भी 70 लाख का फंड था वो मुझे यहाँ पर ना ट्विटर में मैसेज कर सकता है, या फिर मुझे यहाँ पर ना उसमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर दो या फिर मेल पे मैसेज सेंड कर दो। मैं आपका स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर में ट्वीट ज़रूर से करूंगा और विदाउट दैट स्क्रीनशॉट मैं खुद से ये ट्वीट ज़रूर से करूंगा। और यहाँ पर मैं जब भी ट्वीट करूंगा उसमें निश्चल शेट्टी को भी ज़रूर से आप टैग कर देना, या फिर जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं उनको भी आप यहाँ पर टैग भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ट्विटर के ऊपर ना यहाँ पर टैग करोगे, ट्वीट करोगे इस चीज़ को लेकर, तो हो सकता है कि हायर अथॉरिटी भी उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन भी ले ले। अब इस टाइम पे लीगल प्रोसीडिंग्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर ना लोगों ने बहुत सारे फाइलिंग्स ऑलरेडी करके रखा हुआ है, जो कि अभी इस टाइम पे यहाँ पर ना फॉर द प्राइवेसी रीजन्स माय लॉयर हैज़ एडवाइज दैट वी शेयर ओनली एन अनऑफिशियल ड्राफ्ट, जो कि यहाँ पर PIL ऑलरेडी हाई कोर्ट के ऊपर फाइल हो चुकी है, जो कि नेक्स्ट वीक और भी हमें PIL फाइल होते हुए दिखेंगे हाई कोर्ट के ऊपर। तो आने वाले टाइम में मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट हमें देखने को मिल जाए। मैं अभी इस टाइम पे वजीरेक्स के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 20 डेज हो चुके हैं जहाँ पर वजीरेक्स की तरफ से हमें कोई भी अपडेट्स देखने को नहीं मिले हैं। तो अभी इस टाइम पे कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें आने वाले टाइम में बहुत जल्द अपना विड्रॉल्स भी मिल सकता है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली वजीरेक्स में अभी इस टाइम पे करंटली क्या हो रही है। और बाकी ऑफिशियली कुछ भी अपडेट नहीं है। लास्ट जो अपडेट था ऑफिशियली वो था 8 अगस्त को, यानी कि 2 दिन पहले। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दी गई है कि एग्जैक्टली विड्रॉल्स कब एनेबल होगी। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर अगर कोई भी एक्सचेंज हैक होती है
उसके ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट में यूज़र्स का फंड भी रहता है। तो एक्सचेंज को ये भी सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली लोगों का इतना फंड्स फंसा हुआ है, तो हम उनको अपडेट्स स्टेप बाय स्टेप देते रहे। 2 दिन में भी कुछ भी अपडेट नहीं आया तो फिर आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कुछ भी अपडेट अभी तक नहीं है। और इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जस्ट वजीरेक्स कुछ दिन बाद आके ही अपना एक ट्वीट लगा रहा है कि एग्जैक्टली ये हुआ वो हुआ, और अभी इस टाइम पे कोई भी यहाँ पर ऐसा जो है सोल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड नहीं की हुई है। तो इसके लिए आप वेट ज़रूर से कर लो। बाकी जो भी अपडेट्स निकल के आएगी वो ना मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करने की कोशिश भी करूँगा। और बाकी ट्विटर में ट्वीट्स भी करते रहो और यहाँ पर टैग भी करते रहो। जो भी जितने भी ऑफिशियल्स हैं सबको आप अपने ट्वीट्स के ऊपर टैग करके भी बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली वाजिरेक्स के इसके ऊपर क्या हो रहा है। बाकी अगर बीटीसी की अगर हम बात करें तो राइट नाउ द प्राइस इज कंसोलिडेटिंग इन ए साइडवाइज ट्रेंड, जो कि समवेयर अराउंड 62,300 के आसपास प्राइस ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है, जहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम हो विच विल बी 62,200 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर बीटीसी में लॉन्ग करना चाह रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आज सैटरडे है, जैसे कि ऑलरेडी वीकेंड आ चुका है, तो वीकेंड के टाइम पे मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलती है। तो बेटर यही रहेगा कि आज के दिन में ट्रेड ना ही करो तो आपके लिए सही रहेगी। बाकी अपना वीकेंड्स को एंजॉय करो। अगर आप एंट्री ट्रेड लेना भी चाहते हो बीटीसी के ऊपर तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको प्राइस नियर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन देखने को मिल जाए जो कि 59,400, देन यू कैन गो फॉर इट, जहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉसिबल मोमेंटम इज़ दैट कि अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट लेते हैं 62,545, यहाँ से अगर हमें एक बार ब्रेकआउट मिल जाती है देन वी कैन गो फॉर द लॉन्ग पोजीशन, जहाँ पे हम ये कुछ इस तरीके का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से मार्केट आने वाले टाइम में आपको अपवर्ड मूवमेंट मार्केट में ज़रूर से देखने को मिलेगा, व्हिच विल बी अराउंड 70,000 68,000 के आसपास भी हम इजीली आएंगे, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग करना चाह रहे हो, अगर आपके पास अच्छा खासा फंड्स है तो उसके अकॉर्डिंग ना आप पार्ट्स में अपना लॉन्ग लगा सकते हो। जैसे कि आपने 60,000 पे एक बार लगाया, उसके बाद अगेन यू टेक एन एंट्री नियर अराउंड 57,700 एंड द लास्ट एंट्री वुड बी नियर अराउंड 54,000। यहाँ तक आप अपना एंट्री बना के रख सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च है। आप जो भी अपना डिसीजन ले रहे हो बिफोर दैट आप अपने एंड से भी ज़रूर से एक बार रिसर्च कर लेना। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।